हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 11 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 7th के लिए है और वर्कशीट का नंबर 1 है, यानी कि ये सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की पहली वर्कशीट है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में ही है। पहले हिंदी में कर लेते हैं आज पहले, और उसके बाद करेंगे हम इंग्लिश मीडियम में। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उसके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि यहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहते हैं, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हमारे आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए व उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। घर में उपलब्ध संसाधन, पड़ोस में उपलब्ध संसाधन और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन। क्या ये सभी संसाधन एक समान हैं? पूछा है कि सारे के सारे संसाधन एक जैसे हैं। तो दो तरह के संसाधन होते हैं हमारे पास, एक होते हैं जीवित और दूसरे होते हैं अजीवित। सजीव और निर्जीव भी कहते हैं हम इसको। जीवित संसाधन जैसे कि प्राणी, जो हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, हमारे मम्मी पापा, अगर हमारे घर में कोई पेट यानी कि कोई जंतु रखा हुआ है, बिल्ली या कुत्ता हमने रखा हुआ है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी हमारा जीवीय हुआ, वो भी सजीव हुआ। इसके अलावा पादप, हमने पौधे लगा रखे हैं, तो वो भी जीवित संसाधन हुआ। उसके बाद अजीवीय मतलब जो निर्जीव रहते हैं, जैसे कि स्थल जहाँ हम रहते हैं वो जगह, उसके अलावा मेज़, कुर्सी, फ्रिज, टेबल, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी आती हैं अजीव संसाधन में। तो अभी आपको क्या लिखना है, आपको इस तालिका के अंदर ही इसको भरना है। यही आपको बता रही हूँ मैं। पहला है घर में उपलब्ध संसाधन। तो घर में क्या क्या है? घर में है लोग यानी कि हम लोग। उसके अलावा क्या है घर में? देखो क्या क्या चीज़ें हैं मेरे यहाँ पे। मैं जंतु भी लिख रही हूँ क्योंकि मेरे घर में एक पेट भी है। उसके अलावा पेड़ पौधे, पेड़ तो नहीं बट पौधे हैं, पौधे। फिर घर का सामान है, फ्रिज, टेबल, अलमारी। तो अलमारी, दीवान, फ्रिज। आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो जो आपके घर में है। पड़ोस में उपलब्ध संसाधन में क्या है? पड़ोस में मेरे यहाँ पे खेल का मैदान है, मैदान, पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं, दुकानें हैं, ठीक है। और विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, विद्यालय में क्या होता है? विद्यालय में कक्षाएं हैं, हमारी लाइब्रेरी है, हमारी कैंटीन भी होती है, हमारा ग्राउंड भी होता है, या खेल का मैदान लिख देती हूँ उसको। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। आप और भी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दी है कि हाँ ये चीज़ें इसमें आती हैं। चलिए आगे पूछा है, क्या यह सभी संसाधन एक समान है? हम लिखेंगे नहीं, कुछ जीवीय तथा कुछ अजीवीय संसाधन है। चलिए ये हो गया हमारा। फिर है नीचे दी गई वर्ग पहेली में कुछ संसाधनों के नाम दिए गए हैं, आपको उनको पहचाना है और जैव और अजैव में लिखना है। तो पेड़,
पेड़, पेड़ क्या होता है, सांस ले सकता है, तो पेड़। जो रेड वाला है, लाल रंग का है, मैं वो जैव वाला कर रही हूँ। या चलो पहले लिख लेते हैं। पुरुष, लकड़ी, नल, रेगिस्तान, जंगल, और देखो और कुछ है, नदी, यही दिख रहे हैं मुझे तो, और दिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं बाकी भी। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ कौन से यहाँ लिखेंगे आप ऐसे अजीब, जैव और अजैव। तो ये जैव है, पुरुष भी जैव है, लड़का, आदमी, इंसान। जंगल भी जैव में ही आएगा। रेगिस्तान किस में आएगा, रेगिस्तान जैव में आएगा अजैव में आएगा, बताइए ज़रा। रेगिस्तान आएगा अजैव में। नल भी अजैव में आएगा, सांस नहीं ले सकता ना। लकड़ी भी अजैव में आएगी। पेड़ है तो जैव, लकड़ी है तो अजैव। तो मैंने बता दिया आपको, इसको लिख लीजिए जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, सेम वर्कशीट करेंगे हम इंग्लिश मीडियम में। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं इन्वायरमेंट। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट इन्वायरमेंट। दिस इज़ द फर्स्ट वर्कशीट ऑफ सोशल साइंस, 7th क्लास की वर्कशीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, ही नोटिस दैट ओनली प्लेग्राउंड नेक्स्ट टू हिज स्कूल वाज डग अप। जब वो स्कूल जाता है तो वो देखता है स्कूल के पास में जो एक अकेला प्ले ग्राउंड था बेटा, वो उन्होंने क्या किया, वो खोद दिया गया है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मेनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। लोगों ने बताया कि एक बिल्डिंग बनेगी और जिसमें बहुत सारे फ्लैट बनेंगे। रवि के आंसू निकल गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट ग्रास थी, गेंदे के फूल थे, तितलियाँ आती थी, और वो सारा का सारा जो एक्सपीरियंस था उसका वो अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। प्रिंसिपल जो होते हैं वो भी असेंबली में बोलते हैं कि देखो किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है। तो रवि एक टीचर से पूछता है, भाई इन्वायरमेंट क्या होता है? सो वो बताते हैं कि जो भी आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। रवि सोचता है दैट मीन्स स्कूल बिल्डिंग, टेबल चेयर, क्लासरूम, इवन ओपन फील्ड, रोड, गार्बेज, मेरे फ्रेंड, सारे के सारे इन्वायरमेंट है। तो हाँ बिल्कुल सही, सारे के सारे ही इन्वायरमेंट होते हैं। अब आगे बोला है मेक अ लिस्ट of resources which are available around you according to this table। तो आपको इस टेबल के अकॉर्डिंगली आपके आसपास की चीज़ों को क्या करना है, रिसोर्सेज को नोट डाउन करना है। तो पहला है रिसोर्सेज अवेलेबल इन हाउस होल्ड। क्या है? ह्यूमन, हम फैमिली मेम्बर हैं, और एनिमल, मेरा एक पेट भी है, फिर टीवी है, फ्रिज है, उसके अलावा अलमीरा है, जो भी आपके घर में है, डोर है, बेड है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। नियर बाय क्या है? नियर बाय ट्रीज़ हैं, फिर शॉप्स भी हैं, प्लेग्राउंड है, या पार्क लिखती हूँ मैं, पार्क है। और लिख सकते हैं आप स्कूल में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। स्कूल में बेटा प्लेग्राउंड होता है, और क्या होता है, क्लासेस होती हैं, टीचर्स होते हैं। बाकी आपको जो जो याद आ रहा है आप वो लिख सकते हैं। चलिए आगे पूछा गया है आर ऑल रिसोर्सेज ऑफ सेम टाइम। हम लिखेंगे नो, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट ऑफ द सेम टाइप। सारे के सारे रिसोर्सेज सेम टाइप के नहीं हैं। क्यों? कुछ बायोटिक हैं और कुछ एबायोटिक हैं। सम आर बायोटिक एंड सम आर एबायोटिक। चलिए अगला है नेम the names of few resources are given in table, find them out and put them in an appropriate column।
गिवन बिलो। आपको क्या करना है, रिसोर्सेज हैं उनको छानना है और फिर नीचे कॉलम में लिखना है कौन सा बायोटिक है कौन सा एबायोटिक है। पहला है फॉरेस्ट, और देखो क्या क्या दिख रहा है, कार, डेजर्ट, सैंड, और देखिए और कुछ दिख रहा है आपको तो ये AMAN अमन लग रहा है, किसी का नाम हो सकता है वैसे, बस मुझे तो बेटा यही दिख रहे हैं। अगर आप लोगों को कुछ और दिख रहा है तो आप वो भी ऐड कर देना। तो इसमें से बताती हूँ कौन से बायोटिक है कौन सा ए, मतलब कौन सा बायोटिक है और कौन सा एबायोटिक है। तो फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट होता है बायोटिक, कार होता है एबायोटिक, डेजर्ट होता है एबायोटिक, सैंड होता है एबायोटिक। ठीक है, मुझे तो यही मिला है बेटा, कुछ और अगर आपको मिलते हैं तो लिख लीजिए उनको भी। चलिए आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई, कल मिलते हैं बच्चों कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।